नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निसार दिवाकर। आज बात करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में। आज कहाँ कहाँ ट्रेड बना, अब कहाँ कहाँ इस ट्रेड में आज फंसे हैं, उस लॉजिक को हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन किस जगह फंसा है और कहाँ कहाँ से बेहतर ट्रेड बन रहा था। तो उस चीज़ का हम डिकोड करने वाले हैं। पोस्ट मार्केट एनालिसिस का यही खासियत है कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस ही किया जाता है कि पहले जो गलती किया था उसके सुधारना, कि मैंने कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिस की और कहाँ अपने आप को खर्च कर दिया। तो इस चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मेरा ट्रेड यहाँ बना। आज मेरा ट्रेड रजिस्टेंस था स्ट्रॉन्ग, तो मेरा रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, तो वहाँ से बाय करना होता है पीई रजिस्टेंस से। तो रजिस्टेंस से पीई बाय करना होता है दोस्तों। यहाँ से मैंने यहाँ इस रनिंग कैंडल पर ही मैंने ट्रेड उठा लिया। इस रनिंग कैंडल पर ही मैंने ट्रेड उठा लिया। 9:35 पर मैंने ट्रेड उठा लिया और मार्केट ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा। तो मैंने घबराया नहीं दोस्तों, कि मैंने यहाँ पर नहीं घबराया। क्योंकि नहीं घबराया, क्योंकि हमें पता था कि रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग था दोस्तों। उस समय पर इस चीज़ को भी हम ऑप्शन चेयर पर देखने की कोशिश करेंगे कि मेरा रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था और मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया है। तो मैं यहाँ पर फोमो में नहीं गया है, मैंने यहाँ पर अपना लॉजिक इस्तेमाल किया। अगर मार्केट, मैंने यहाँ पर ट्रेड उठाया था, अगर मार्केट यहाँ चला जाता तो यहाँ से रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, तो वहाँ से हम एवरेजिंग करते हैं। यहाँ के लिए मैंने स्टॉप लॉस नहीं काट रहा। अगर आप स्टॉप लॉस काट दिए हैं तो कोई बुराई नहीं है, कि अगर स्टॉप लॉस आप काट दिए हैं तो कोई बुराई नहीं है। स्टॉप लॉस भी बनता है कि जैसे 20-25 आप जितना के स्टॉप लॉस पॉइंट रखते हैं, जैसे हम रखते हैं 30 पॉइंट के समथिंग में स्टॉप लॉस रखते हैं, तो 30 पॉइंट समथिंग में हम देख लेते हैं 30 पॉइंट थम्सिंग। तो 30 पॉइंट लगभग मेरा 30 पॉइंट पर भी मेरा और लगाए होते स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस और लगाए होंगे तो वो भी हिट नहीं किया है। मैंने यहाँ पर फोमो में न आकर मैंने यहाँ पर बाय किया। फोमो में न आकर मैंने यहाँ के इंतज़ार किया कि रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, रजिस्टेंस +1 पर जा सकता है। तो मैंने यहाँ से कंसीडर किया कि ट्रेड में बने रहेंगे, तो यहाँ पर मार्केट आएगा। अगर मार्केट रजिस्टेंस +1 पर आया तो यहाँ से मैंने एवरेजिंग करेंगे, कि एवरेजिंग सोचे थे करेंगे यहाँ के लिए, रजिस्टेंस के लिए एवरेजिंग करेंगे। मार्केट हालांकि अपने बीच में ही रह गया, अपने दायरा में ही रह गया, मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गया, मैंने इस ट्रेड में बना रहा। और मेरा प्रॉफिट बुकिंग इस कैंडल पर हुआ। ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिला हमको। इस कैंडल पर मैंने प्रॉफिट बुक की, इस कैंडल पे, और मार्केट फिर ऊपर गया। रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था और मार्केट ऊपर के दर्शा रहा था। यहाँ पर हम इस ट्रेड को अवॉइड किए हैं। एक ट्रेड मेरा प्योर ट्रेड मेरा यहाँ था, यहाँ वाला ट्रेड हम अवॉइड किए हैं। और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर लिया होगा तो कोई बुराई नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी लिया हुआ तो कोई बुराई नहीं है। अगर मार्केट सेकेंड टाइम हिट कर रहा है तो कोई भी बुराई नहीं। अगर मार्केट यहाँ तक जाता तो यहाँ से एवरेजिंग बनता था, लेकिन मार्केट यहाँ से नहीं गया। कोई भी भाई लिए होंगे, वो बहुत ये भी मस्त ट्रेड था, थोड़ा मॉडरेट रिस्क हो जाता है। ये सेफ वाला ये ट्रेड होता है, सेफ वाला, और ये दोबारा टाइम आ जाता है तो मॉडरेट रिस्क में जुड़ जाता है। तो यहाँ से भी कोई भी भाई ट्रेड लिया होगा तो यहाँ तक मार्केट सेटल उसको दिया है। तो कितने बजे तक ये ट्रेड फाइनल हुआ है इसको देखने की कोशिश करेंगे। लगभग 2 बजे तक फाइनल हुआ है। 2 बजे तक फाइनल हुआ है, तो मतलब ये भी सेकेंड हिटिंग देने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। यही भी फर्स्ट हिटिंग यहाँ है दोस्तों, कि फर्स्ट हिटिंग हो गया दोस्तों और सेकेंड हिटिंग। फर्स्ट हिटिंग दोस्तों, सेकेंड हिटिंग दोस्तों। एक बार ट्रेड दिया है हमको, मतलब एक बार सेफ ट्रेड होता है, दूसरा बार मॉडरेट रिस्क इसमें जुड़ जाता है, तो इसलिए हम ट्रेड इसको अवॉइड करते हैं। और आप प्रोफेशनली अगर देखते हैं तो कि एक और थ्योरी है
जिसका नाम है टेबल ऑफ कन्फर्मेशन। टेबल ऑफ कन्फर्मेशन के डिटेल में जानते होंगे तो यहाँ से भी ट्रेड गुड ट्रेड था, यहाँ से यहाँ तक ले ट्रेड बेस्ट ट्रेड था। तो ये ट्रेड कैसे कैसे बना है इस चीज़ को हम देखते हैं एडवांस ऑप्शन चेन में। तो दोस्तों एडवांस ऑप्शन चेन क्या है? एडवांस ऑप्शन चेन मतलब AOC कैलकुलेटर इंडिया का फास्टर डाटा टूल है, जहाँ पर रिवर्सल प्राइस प्रोवाइड होती है। आप कोई भी सेक्टर में ट्रेड करते हो, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक और चाहे स्टॉक में भी ट्रेड करते हैं, यहाँ से आप ऑप्शन चेन के मदद से ट्रेड कर सकते हैं एक्यूरेट के साथ। तो चलिए दोस्तों, मैं ऑप्शन चेन पर जाकर देखता हूँ कि ऑप्शन चेन असल में मेरा डाटा क्या बता रहा था और कैसे कैसे ट्रेड बना। डाटा खुद उलझन ही थी ऑप्शन चेन में, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ऑप्शन चेन पर चलते हैं। तो दोस्तों मैंने ऑप्शन चेन पर चलने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर देता हूँ और ऑप्शन चेन को ले लेता हूँ और इसको मैं लॉन्ग साइज में कर देता हूँ। 9:15 से मैं डाटा स्टार्ट करेंगे और ट्रेड कहाँ कहाँ बना था इसको हम क्लियरिटी के रूप में हम देखेंगे। देखिए दोस्तों क्या क्या ये रहा। तो मार्केट 9:15 हुआ दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 9:15 मार्केट हुआ और निफ्टी और मेरा डाटा है आज का डाटा 22 सितंबर का डाटा है दोस्तों, और 22 सितंबर का चार्ट भी है दोस्तों। 22 सितंबर देखिए नीचे 22 सितंबर का चार्ट भी है, 22 सितंबर का डाटा भी है और 9:15 से हम डाटा ले रहे हैं और हम डाटा को प्ले करते हैं कि डाटा कैसा कैसा डाटा बन रहा था। तो दोस्तों डाटा मैंने प्ले की, मैंने डाटा प्ले की 9:20 से हम कंसिडर करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। देखिए दोस्तों 9:22 हुआ। देखिए दोस्तों मेरा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, कि मेरा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है मेरा, यहाँ वैल्यू है 25,303 रेजिस्टेंस का वैल्यू है। इस वैल्यू है रेजिस्टेंस का 25,303 वैल्यू है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। और सपोर्ट देखिए दोस्तों, सपोर्ट में वीकनेस है नीचे की तरफ, मतलब नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, मार्केट के नीचे शिफ्ट हो जाए। तो नीचे सपोर्ट अपने 25,300 से 25,200 पर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब वीकनेस है सपोर्ट में। और मेरा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने ट्रेड इस लाइन पर कोई बजे तक आया है 25,303 का लाइन कैंडल, कौन सा कैंडल हिट किया है दोस्तों? 25,303 का कैंडल मेरा हिट किया है 9:35। तो 9:35 का हम डाटा ले लेते हैं दोस्तों। 9:35। देखिए दोस्तों 9:35 में क्या हुआ? 9:35, 36, 37 में मेरे दोस्तों मैंने देखा कि रेजिस्टेंस भी अभी जहाँ का तहाँ है, मतलब 25,300 पर ही स्ट्रॉन्ग है। और सपोर्ट जो वीकनेस बना रहा था इधर स्ट्रॉन्ग हो गया, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो गया दोस्तों। देखिए सपोर्ट भी मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो मैंने ये डिसाइड की कि रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ से ट्रेड पंच कर दी दोस्तों, तो मैंने ट्रेड यहाँ से ले ली और यहाँ तक मैंने इंतज़ार किया। मार्केट में चलता रहा, ऐसे ऐसे मार्केट चलता रहा और मार्केट में मैं प्रॉफिट बुकिंग की इस कैंडल पर दोस्तों, जो बताया था इस कैंडल पर मैंने प्रॉफिट बुकिंग की। तो 11:20 पे 11:20 पे कैसा सिनेरियो था? 11:20 में मेरा सिनेरियो कैसा था? 11:20 दोस्तों। ग्यारह बज के 20 मिनट में दोस्तों कोई सिनेरियो चेंज नहीं हुआ। 11:20 में दोस्तों कोई सिनेरियो चेंज नहीं हुआ। कि अभी भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। तो सपोर्ट से भी हम ट्रेड उठा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ से ट्रेड उठाएंगे, बहुत मस्त ट्रेड था। यहाँ से सपोर्ट से थोड़ा 2-4 पॉइंट ऊपर था, यहाँ पर भी ट्रेड बहुत झकास ट्रेड था। यहाँ पर भी कोई लिए होंगे, कोई बुराई नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर लिए होंगे तो उसका टारगेट कब आया? टारगेट का समय है दोस्तों, टारगेट लगभग यहाँ बुक किए होंगे 12:35 पर। तो 12:35 का क्या डाटा है? 12:35 जो भी ट्रेड भाई यहाँ सपोर्ट से लिए होंगे तो
12:35 पर अपना प्रॉफिट बुक किए होंगे। फिर 12:35 यहाँ कर देते हैं। 12:35 पर क्या डाटा थी कि 12:35 पर भी डाटा ये मेरा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग अभी भी है। तो यहाँ से मॉडरेट रिस्क हो जाता है। सेकेंड हीटिंग कर रहा है दोस्तों, कि पहले हीट कर चुका है, सेकेंड हीटिंग कर रहा है, तो ऐसा रिस्क है, लेकिन यहाँ से ले सकते हैं रिस्क के साथ। और यहाँ से भी जो भी व्यक्ति लिए होंगे कोई बुराई नहीं है दोस्तों। अपने सपोर्ट के लिए सपोर्ट को भी टारगेट दिया है, जब तक स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। देखते हैं दोस्तों कि टारगेट कब तक आया था, मतलब कुछ टाइम ले लेते हैं। मतलब 1:45 दोस्तों, 1:45 दोस्तों, 1:45 पर सीनरियो कैसा था। 1 उतना ही समय पर देखिए दोस्तों, ये अभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग ही है, मतलब सेकेंड हिटिंग दे रहा है। अगर यहाँ से भी कोई एक ट्रेड मॉडरेट रिस्क वाला उठाया होगा, सेकेंड टाइम हिट कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट टाइम, यहाँ पर सेकेंड टाइम हिट कर रहा है, तो यहाँ मॉडरेट रिस्क होगा। जो भी प्रॉफिट यहाँ बुक मतलब कॉस्ट को अपने थोड़ा ऊपर नहीं गया है, मतलब रेजिस्टेंस तक नहीं गया है, वहाँ पर कोई प्रॉफिट बुक किए होंगे, स्कैल्पिंग किए होंगे, तो मस्त ट्रेड था ये भी दोस्तों। और मार्केट डबल दे दी है, मतलब डबल ट्रेड दे दी है दोस्तों। तो डबल ट्रेड कहने का मतलब फर्स्ट बार यहाँ दे दिया है ट्रेड दोस्तों, कि फर्स्ट बार हमको यहाँ दे दिया, सेकेंड बार यहाँ दे दिया, तो सेकेंड बार थोड़ा रिस्क हो जाता है। उसके बाद सेकेंड के बाद थर्ड बार हम नहीं ले सकते हैं। तो गिरने के कारण हो गया, मार्केट क्यों गिरा है, मार्केट गिरने के कारण हो गया है दोस्तों, टाइम देखिए कि दो बार हिट कर दिया है। सपोर्ट का 2 बार हिट किया है, रेजिस्टेंस का 2 बार हिट किया, तो इसका काम हो गया। मतलब एक बार हिट करने का काम है, तो सेकेंड बार हिट कर दिया है। उसके बाद सेकेंड बार हिट कर दिया है, तो इसकी इंतज़ार करेंगे कि सपोर्ट -1 पर मिले तो हम ट्रेड लेंगे, और रेजिस्टेंस +1 पर ट्रेड मिले तो लेंगे। तो हम इंतज़ार किए दोस्तों। टाइम देखिए, टाइम बज गया, टाइम कितने बजे पर सपोर्ट -1 पर आया है दोस्तों। सपोर्ट -2:35 पर आया है दोस्तों। तो 2:30 के बाद ट्रेड हम नहीं लेते हैं इस कैलकुलेटर के माध्यम से। मेरा ट्रेड 2:30 से पहले ही कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई भी मान लेते हैं, कोई भी अगर लिया भी होगा तो कैलकुलेटर के हिसाब से लिया होगा, जो थ्योरी है उसी बेस पर हम बता रहे हैं। और कोई भी लिया होगा तो उसका हालांकि 30 पॉइंट अगर एसएल रखते हैं तो उसका यहाँ पर लॉस हुआ होगा दोस्तों। 30 पॉइंट 52 पॉइंट, मतलब फर्स्ट मतलब सपोर्ट -1 छोड़ो, सपोर्ट -2 तक चला गया है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करता है, उसलिए हम 2:30 के बाद ट्रेड पंच करना प्रेफर नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल का सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक करें और चैनल बेल आइकन दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको हर टाइम हर घड़ी मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के फिर पोस्ट मार्केट एनालिसिस सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।